नमस्ते दोस्तों इस वक्त हालत कुछ सुधार हुआ है, लेकिन पीछे बहुत ज़्यादा बीमार रहा और 8-10 दिन से तो यह हालत हो गई कि चलने फिरने लायक भी नहीं था। पेट में इन्फेक्शन हुआ है और इन्फेक्शन की जो वजह है वो ये रही कि आपको याद होगा कि बीच में मुझे जाड़ की परेशानी थी, इसमें काफ़ी दर्द रहता था। तो उस टाइम पे जो पेन किलर खाई गई और जो इंजेक्शन मुझे दिए गए डॉक्टर ने, उसकी वजह से वो आंतों में इन्फेक्शन हुआ है। और करीब 12 तारीख के आसपास मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई और वो ब्लीडिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि मेरा चलना फिरना मुश्किल हो गया। तो एक डॉक्टर थे, हमारे जानकार थे और देसी इलाज था, तो मैंने वही लिया और उससे मुझे काफ़ी राहत मिली। लेकिन फिर भी दर्द बहुत ज़्यादा है और पेन अब भी रहता है। तो उसके बाद उन्होंने कुछ एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाने का सुझाव दिया। तो एक डॉक्टर से और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और साथ में देसी दवाई भी चल रही है। तो उन्होंने मुझे जैसे ये दिया है, ये इंजेक्शन है मोनोसोफ एसबी 1 ग्राम में, और एक मेकासिन का जो इंजेक्शन है एक ये है। ये दोनों मुझे दिए जा रहे हैं डेली और अभी आज इनका 5वां डोज मुझे दिया गया है। इसके अलावा कुछ टैबलेट्स मैं ले रहा हूँ। ये एमोक्सिसिलिन है, ये कॉम्बिफ्लैम है, और एक ये वाइसलोन है, और एक ये एसिलोक है। तो इस तरह की कुछ टैबलेट्स मैं खा रहा हूँ अभी, और इनसे करीब 40% मुझे आराम मिला है और दर्द थोड़ा कम हुआ है। लेकिन बहुत ज़्यादा पेन रहता है और सुबह के टाइम से और करीब 11 बजे तक तो बर्दाश्त के बाहर होता है। लेकिन धीरे धीरे मैं रिकवर हो रहा हूँ। और मैंने आपको एक पोस्ट डाली थी कम्युनिटी में जिस दिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उस पर हज़ारों लोगों के कमेंट आए और हज़ारों मित्रों ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की। और उस प्रार्थनाएं का जो असर है वो मुझे अगले दिन महसूस भी हुआ, क्योंकि जो आदमी चल फिर नहीं रहा था, फिर मैंने अगले दिन फिर आपसे मैं वीडियो फिर बनाने शुरू किया। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि मुझे किसी तरह का लालच है, लेकिन एक ऐसा हो गया, एक हैबिट बन गई कह सकते हो, या एक जज्बा कह सकते हो। जब तक आप लोगों से रूबरू ना हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। तो जिस दिन आप वीडियो नहीं बन पाता उस दिन लगता है कि मेरा बहुत कुछ छूट गया है। तो आपसे बात करता हूँ या वीडियो बनाता हूँ तो एक जो जीवन का जो लय है वो बनी रहती है, और नहीं तो बिल्कुल अकेला सा महसूस करता हूँ। ये एक तारतम्य है जो आप लोगों से मेरा जुड़ा हुआ है, और अगर इसमें कुछ व्यवधान आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा एक अलग ही तरह का फील महसूस होता है। दोस्तों, आपकी प्रार्थनाओं ने बहुत असर किया है और मैं काफ़ी हद तक महसूस कर सकता हूँ कि मैं आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की है और आज मेरी हालत जो है काफ़ी वीकनेस आ गई है। चेहरा आप मेरा देख सकते हो, आंखें भी और ऐसे ही अंदर को चली गई है। तो ये वीकनेस ज़रूर है, लेकिन आप लोगों का जो प्यार है, आशीर्वाद है, स्नेह है, उसने मेरा जो आत्मबल है उसको काफ़ी बढ़ाया है। और अब मुझे लग रहा है कि जिस तरह मैं आप लोगों से जुड़ रहा हूँ तो मेरे जो अंदर जो हौसला है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और खुद मैं अपने आप को महसूस करना चाहता हूँ कि हाँ, मैं ठीक हूँ। और डॉक्टर ने भी यही बोला है कि आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप जल्दी ठीक होंगे और जल्दी आप चलने उठने फिरने लगेंगे। और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि जिस दिन मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाला और आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की, उसके अगले दिन पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर ये जज्बा आया, जोश आया, मैंने अगले दिन फिर से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मैं घर में ही रहता हूँ, अब मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई ड्यूटी नहीं कर रहा हूँ, ड्यूटी से मेरी छुट्टी चल रही है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं आना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ, और वो जो खालीपन जो होता है मैं उसको भरना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपने मेरे लिए जो प्रार्थनाएं की है उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लौटूंगा, या ये कहिए कि मैं लौट रहा हूँ, और बेशक धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपसे फिर जुड़ रहा हूँ और आपसे मेरे रिश्ते या मेरे संबंध वो फिर से इसी तरह मजबूत हो रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग तो देश के लिए जी रहे हैं और देश के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मुझे इसमें कभी कोई स्वार्थ नहीं रहा, आप सालों से जानते हैं।
मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता, ना मुझे ज़रूरत है, मेरे पास भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन मैं देश के लिए कर रहा हूँ और जो राष्ट्रभक्ति है मेरे अंदर है और आप सबके अंदर है, और मैं उसी का ही आह्वान कर रहा हूँ। और उसी के साथ आप लोगों से मैं चाहता हूँ कि जो आप प्यार दे रहे हैं वो अपना बनाए रखें, वो आशीर्वाद है बनाए रखें, और मेरे लिए जो आपने प्रार्थनाएं की है उसके लिए मैं पुनः फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।